पत्थर पर दूब उगावे के बाद जन करी, पत्थर पर दूब उगावे के बाद जन करी, एने ओने के करी बात कुर्सी के जन करी, एने ओने के करी बात कुर्सी के जन करी, ई भरम जन पाली, ई भरम जन पाली रउआ भेटा जाई सब, ई भरम जन पाली रउआ भेटा जाई सब, सब करी बात उत्तराधिकार के बाद जन करी। बोल रहा था नहीं हीरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा टोक के। इतवार के दिन एक खाली फिर से शनिचरे से या कहली तो सूखे से जौन बिहार के राजनीति में खास करके अगर राजधानी के बात करी तो राजधानी में जितना हड़बड़ मचे रहे राजनीतिक रूप से वो सब बात में अब एगो चर्चा भीतरे भीतरे होखे लागल बा। ई चर्चा बा कि आखिर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के, हालांकि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बनावे के तैयार बाड़े कि नैखन तैयार, ई अलग एगो बहस के विषय हो सकेला। लेकिन ई चर्चा कोनो आज नया नहीं के शुरू भइल, ई चर्चा तहिए शुरू हो गई रहे जहिया नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार में 2020 के रहन और कहले कि ई हमार अंतिम चुनाव हो। एकरा बाद कतना लोग नीतीश कुमार के पजरा सटे लागल और ओह लोग के ई बात बुझाए लागल, मन में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी के भीरी डाला से पंजरा सटला से उनके मिल जाओ। एकरा में एगो लंबा फेहरिस्त बा। समय समय पर नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र या नीतीश कुमार जी के नियरा ढेर लोग सटल बा। एकरा में रुआ देखले हो कि आज से ना अगर इतिहास के बात करी तो रुआ देखी कि इतिहास कैसे कैसे दोहरावल गई और नीतीश कुमार के भीरी जाए के पीछे कारण का रहे। इस सभे के बुझात रहे कि नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा जागी तो कुछ वो दे सकेले केहू के। अब हालांकि सावन के महीना चलता और भंगी तो हवे ना कि अपने कमरी पहन के रउआ के सब दे दी हैं, अपने भांग धतूरा खइया रउआ के रसगुल्ला मिठाई दे दी हैं, ऐसा बात नहीं है। देखी कलयुग है और कलयुग में खास करके अगर राजनीति के बात करी तो केहू केहू के देला ना छीने के पड़ला आना तो कमाए के पड़ेला। लेकिन वक्त वक्त पर समय समय पर नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के बनी यह बात के चर्चा जबरदस्त ढंग से भइल बा। कभी रुआ याद होई कि अशोक चौधरी जना घड़ी लॉकडाउन के पीरियड शुरू भई रहे और नीतीश कुमार जी के भीरी बहुत कम लोग रह गई रहे, सभे कहीं कहीं जहाँ तहाँ अपना जगह पर रहे, तो अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार के बहुत करीबी भई रहे, नज़दीकी भई रहे और ये बात लगातार अशोक चौधरी के इर्द गिर्द रहे वाला या फिर नीतीश कुमार के जाने वाला उनका करीबी लोग के ये बात दिमाग में बैठा रहे कि ऐसा बुझा रहा बा कि अशोक चौधरी के दिन दुनिया बदले वाला बा और नीतीश कुमार जी के विशेष कृपा पात्र बाड़न और ऐसा स्थिति में अगर समीकरण फिट बैठता सब कुछ उनका मन मुताबिक रहता तो अशोक चौधरी जी के उत्तराधिकारी बनावल जा सकेला। लेकिन इस सिर्फ कयास रहे, बयानबाजी रहे, एकरा में सच्चाई ना रहे। कारण कि जैसे ही ये बात आरसीपी सिंह लगे पहुँचल, आरसीपी सिंह धावा धाई पर पहुँचले पटना और पहुँचते सबसे पहला काम वो कैले कि जौन नीतीश कुमार के नियरा अशोक चौधरी रहन उनकर वजह से कुर्सी बगल में हटवा दिले। वो कुर्सी पर खुद बैठे लगले और बगल में ललन सिंह के बैठावे लगले। ए बीच में रुआ देखले हो कि जना घड़ी लोकसभा के चुनाव रहे तना घड़ी का स्थिति रहे और विधानसभा के चुनाव में भी एक बार फिर से अशोक चौधरी नज़दीक अइले। उहो लॉकडाउन के पीरियड रहे और लॉकडाउन खत्म भइला के बाद जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू भई तो अशोक चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बनले और एकरा बाद बुझाए लागल कि उनका और बड़ा जिम्मेवारी मिली। लेकिन आरसीपी सिंह उनका पर ज़्यादा हावी रहन और अंततः आरसीपी सिंह से पैचअप करे के कोशिश भी कामयाब ना भइल और अंत में आरसीपी सिंह अध्यक्ष बनले और ये कहाए लागल कि आरसीपी सिंह ही उत्तराधिकारी बनी है। लेकिन नीतीश कुमार हवे, नीतीश कुमार के रणनीति और राजनीति समझल बड़ा टेढ़ा खीरबा। अब ये सब बात के लेकर के जौन बात सामने आई एकरा पहले रुआ देखले हो कब कि नीतीश कुमार के नियरा 2015 के चुनाव में कई गो लोग आई रहे। प्रशांत किशोर वही में एगो नाम रहन जौन कि नीतीश कुमार के करीब आई रहन और यहाँ तक ले कहे के शुरू कर दिले कि नीतीश कुमार जी हमारे पिता तुल्य बाड़े और उनका राजनीति और उनका रणनीति के हम खूब आदर करी ले। प्रशांत किशोर नज़दीक हो गई ले और प्रशांत किशोर के नज़दीकी भैया से बहुत सारा राजनीतिक लोग के
धीरे धीरे मिर्चाई लागे लागल। प्रशांत किशोर अपना लय में पूरा तेजी से आगे बढ़त रहन, लेकिन अचानक से उनका के धोबिया पछाड़ फिर आरसीपी सिंह और उनका पूरा टीम मिल के ले गई और वो घड़ी लगभग सभी लोग उनका संगे शामिल हो गए रहे। कारण कि प्रशांत किशोर के ऑरा इतना बढ़े लग रहे कि हटावल उनका के जरूरी रहे नीतीश कुमार के भीरी से। अना तो जितना भी राजनीतिक लोग रहे या फिर जो लोग नीतीश कुमार से कुछ अपेक्षा रख ले रहे, उस सब लोग के दिन दुनिया खराब हो गई। ऐसा स्थिति में प्रशांत किशोर हटले और प्रशांत किशोर हटला के बाद रुआ देखने की खाली फिर से नया दौर शुरू भइल और 2017 में काकुल भइल रुआ पता बा। 2017 में हटते ललन सिंह खाली फिर से आ गए नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के साथ 2017 में ललन सिंह के अइला के बाद ये बुझाए लागल और फिर चर्चा शुरू हो गई कि ललन सिंह बड़ी करीब बढ़े और 2019 में ललन सिंह खाती जे कुछ भी नीतीश कुमार कैले जितना उनका जरूरत महसूस भइल उतना अपना साथी दल के मजबूर कैले, चाहे वो जदयू होके या फिर ओकरा अलावे एलजेपी होके या भारतीय जनता पार्टी होके, सबके पिछुती करके नीतीश कुमार ललन सिंह के मुंगेर से चुनाव लड़ावे खातिर सब काम कर दिले। ये बुझाइल कि ललन सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी बाड़े। हालांकि ये चर्चा बहुत लोग के बुझात ना हुई या बहुत लोग के निमन ना लागत हुई, लेकिन चर्चा हम ऐसे कर रहा बानी कि आवे वाला बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में के सामने आई। आज उ नाम लगभग रुआ करीब तक ले पहुँचावे के कोशिश हम कर रहा बानी। ये पूरे कवायद में रुआ देखले हो कब कि एगो नाम और नज़दीक आई रहे जो 2013-14 से शुरू भइल और 2015 आवत आवत नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी और सबसे ज़्यादा उनका बगल में बैठे वाला हो गई। वो नाम रहे तेजस्वी यादव के। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में जो दोस्ती भइल, ये दोस्ती के बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि ऐसा तना कि राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार गोद ले कारण कि राजनीति के गुर सिखाना, संगे अंगुरी पकड़ के उनका के अपना अगल बगल में बैठाना, जौन की रुआ आज के समय में माहौल ना देखा तो कब रुआ ही ना देखा तो कब कि भारतीय जनता पार्टी के दू गो उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगल बगल के कुर्सी पर बैठे। रुआ देखले हो कब कि सुशील मोदी के बाद यदि नीतीश कुमार के नियरा कहू बैठल वो कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री के संग है तो वो तेजस्वी यादव रहन, लेकिन इस संबंध भी लंबा ना चल सकल। तेजस्वी यादव के 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार बूझ ले कि ई अब हो सकेला कि हमरा कुर्सी खातिर घातक हो जाए, तो आस्ते से उनका के किनारे कर दिले। एक बाद रुआ देखबे कहीं कि काकुल भइल, दोनों में 36 के आंकड़ा भइल और 36 के आंकड़ा होत में लास्ट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरा के धूर विरोधी बन गई। बात ओकरा बाद शुरू हो गई और 2020 के चुनाव भइल। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार कई लोग के अपना नियरा ले अले और दूर भी कैले। ये दूरी करे में बहुत लोग शामिल रहे, बहुत लोग तो तेजस्वी यादव से भी दूर भइल, लेकिन नज़दीक ले आवे में चुनाव खत्म होते सबसे पहला नीतीश कुमार के दाव रहे उपेंद्र कुशवाहा के अपना नियरा ले आना। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही नीतीश कुमार के नियरा अले तो ये बात फिर चर्चा में शुरू हो गई कि नीतीश कुमार के लौकुश के जो उत्तराधिकारी वाले सबसे ज़्यादा सशक्त नाम जो सामने आ रहा बा उ बा उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में होखे लागल कि उनका के शामिल करावते, विलय उनका पार्टी के करावते उनका के धक्का धड़ाधड़ पद देवे लगले। संसदीय बोर्ड के तुरंत अध्यक्ष बना दिले। अभी टाइमो ना लागल कि चर्चा होखे लागल कि शिक्षा मंत्री इनका के बिहार में बनी है। ओकरा बाद चर्चा होखे लागल, चर्चा का होखे लागल उनका के एमएलसी मनोनीत कर दिले। एकरा अलावे अब चर्चा चलते रहे तब तक ले एगो नया खेला हो गई। उत्तराधिकारी में से एगो उत्तराधिकारी जो आरसीपी सिंह बाड़न वो आस्ते से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। कहल जात रहे कि एकरा में नीतीश कुमार के कॉन्सेंट नहीं थे, लेकिन आरसीपी सिंह यह बात के कह करके ये पूरा मामला पर विराम लगा दिले कि नीतीश कुमार चाहत रहन कि वो उत्तराधिकारी बनी है और उत्तराधिकारी के रूप में ही उनका के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करावल गई। लेकिन मामला ऐसे उलझ गई। जो दूसरका उत्तराधिकारी रहन ललन सिंह वो पूरी तरह से गुस्सा में आ गई और नीतीश कुमार से बातचीत बंद हो गई। अब उनका के मनावे खातिर उनका के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद दिहल गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद मिलला के बाद अब ये चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में एक बार फिर से ललन सिंह
सबसे ऊपर आ गई बाड़े। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते जैसे चिवटी पहुँचेली से गुड़ भिरी, वैसे ही सारा लोग धीरे धीरे कह के ललन सिंह के इर्द गिर्द छापा मारे लागल और उनका इर्द गिर्द सब लोग शामिल हो गए। लेकिन अभी कहानी पूरा ना भइल। कहानी पूरा ऐसे ना भइल कि एक बाद एक चर्चा बहुत तेजी से चल रहा बा और एक ऐसा पक्ष बा जनता दल यूनाइटेड के भीतर जौन बार बार नीतीश कुमार से ये बात के उनका लगे तक पहुंचा रहा बा, आग्रह कर रहा बा कि अपना पुत्र निशांत कुमार के पार्टी के फोरम में ले आके और उनका के उत्तराधिकारी बनावे के कोशिश करस। हालांकि ना तो नीतीश कुमार की तरफ से और ना उनका पुत्र निशांत के तरफ से यह तरीका के कोनो भावना या बात सामने ले आवल गई बा। 2015 में रुआ याद होई जब पहला हाली लंबा समय के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक संगे आई रहन गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होत रहे, तौना घड़ी निशांत राजनीतिक कोनो भी राजनीतिक आयोजन में शामिल हुई रहन, वरना वो राजनीतिक जो आयोजन होला ओकरा से अपना के दूर रखेले। लेकिन एक बार फिर से चर्चा आना यह बात की तरफ इशारा करता कि का नीतीश कुमार भी और नेता लोग के तरह अपना पुत्र के उत्तराधिकारी बने हैं। हालांकि यह बात पर अभी कोनो तरह के चर्चा बहुत लंबा नहीं के होत, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक, शुभचिंतक और उनका से प्रेम करे वाला कई लोग के कहना बा कि जौन वर्तमान परिस्थिति बा पार्टी के अंदर में अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं खे। 2 दिन पहले वो पोस्टर वार भइल, देखने के वो खेमा कैसे पोस्टर में से ललन सिंह के गायब कर दिया, तो ललन सिंह के समर्थक लोग पोस्टर में से आरसीपी के गायब कर दिले। ये चर्चा चल रहा बा। ए बीच में कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा मजबूत और सर्वमान्य नेता बनन। रुआ देखबे कहीं कि नीरज कुमार से बातचीत के दौरान जब हमनी के टीम बात कैलस तो ओकर परिणाम का आई। नीरज कुमार के सीधे कहना रहे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, यही से एकरा नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ल बा और ये पार्टी में सब लोग यूनाइटेड रहला, केहू के कोनो समस्या नहीं खे। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के खोज अशोक चौधरी से होते हुए आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, ललन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव तक आ करके टिक गई बा। एमे एक भी नाम भारतीय जनता पार्टी के नहीं के जेकरा के नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बना सकस। अब ऐसा स्थिति में इतना तो तय मानल जा रहा बा कि आवे वाला समय में भारतीय जनता पार्टी से अलग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक नया रणनीति बा। उस रणनीति में के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आई। अभी तो कहल ही जा रहा बा कि नीतीश कुमार में राजनीति बहुत ज़्यादा बा, लेकिन ए बीच में एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रहा बा कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी खातिर तैयारी कर रहा बड़े, जैसन कि उनका पार्टी के लोग भी करा रहा बा। और यहाँ तक ले कि नया अध्यक्ष बनल ललन सिंह के तरफ से भी बयान आ रहा कि पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान दिलावल बहुत जरूरी हो गई बा। एकरा खातिर प्रयास हमनी के करत नहीं जा। आवे वाला चुनाव 2022 में 5 राज्य में बाद जहाँ पार्टी चुनाव लड़ी, ये बात के लेकर के पूरी तरह से पहले केसी त्यागी और अब पार्टी के अन्य लोग के अलावे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी ये बात के कहले है कि हमनी के पहले बात करब जा अपना साथी दल से, अगर ना संबंध बन पाई, ना सामंजस्य बनी तो हमनी के अकेले भी चुनाव लड़ब जा, लेकिन चुनाव जरूर लड़ब जा। अब देखे वाला बात हुई कि यह चुनाव लड़ला और नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी उनका जिम्मे जाते हुए तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार का बिहार में सीट खाली करी है और सीट खाली करी है तो केकरा के उत्तराधिकारी बनी है। बहुत सारा नाम बा। नाम में से अगर रउओ कोनो नाम सुझाव तनी, रउओ कोनो बुझाता कि नाम फलाना आदमी हो सकले नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइब सब है। आज के राजनीतिक चर्चा में खूंटा ठोक में कुछ अलग दिशा और खास करके व्यक्ति विशेष के बात भई जौना में बिहार के आवे वाला मुस्तकबिल केकरा हाथ में जा सकेला, ए पर चर्चा भई। आगे रउआ लोग के अगर कोनो विचार बा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखी सब है। बिहार के राजनीति में उथल पुथल तो मसले बा, एमे कोनो दुराय नहीं है। जहाँ एक तरफ पोस्टर वार के लेकर के जदयू के अंदर में घमासान मचल बा, अभी तक ले जो पोस्टर रहे वो पोस्टर मुख्य जगह से तो हट गई बा, लेकिन पूरे पटना में जौन आरसीपी सिंह के पोस्टर में ललन सिंह गायब बाड़े, वो पोस्टर पूरे पटना में छैले बा। वो ये राताराती जौना पोस्टर में तेजस्वी यादव गायब रहे हा, वो पोस्टर हटा करके ओकरा के फाड़ चीर के अलगे कह के दोसर पोस्टर लगावे के जौन तैयारी
रात में भइल और सुबह सुबह सारा पोस्टर गायब नजर आइल। इहो एगो राजनीति आरजेडी के तरफ चलता और इस सारा सब कुछ बैठ के देख रहल बा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। आवे वाला समय में उत्तराधिकारी के जौन चर्चा हो रहल बा, इस चर्चा में के बाजी मारी रउओ बता सकिले, कारण कि रउए लोग के फैसला पर ई पूरा लोकतंत्र टिकल बा। फिर काल भेंट होई लुआ लोग के यही ठेहा पर जना के नाम ह खूटा ठोक के गोड़ लागतनी। अगर ये वीडियो पसंद आई और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।